नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आगरा के बलकेश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर की यमुना किनारे बनी दीवार सोमवार शाम अचानक गिर गई। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि 40 से 50 लोग यमुना में बह गए हैं। अफवाह सुनते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही डीएम अरविंद मलप्पा, बंगारी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एडीएम फाइनेंस शिवांगी शुक्ला, महापौर हेमलता दिवाकर सहित प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और फायर विभाग की टीमों ने यमुना में 3.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बहने का प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस बीच मौके पर जुटी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। पुलिस ने जानकारी दी कि इस हादसे में 3 लोग मलबे में दबकर घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 लोग घायल हुए। घायलों की पहचान की जा रही है। डीसीपी सिटी सूरम कुमार ने बताया कि यमुना में लोगों के बहने की सूचना मात्र अफवाह थी। 3 लोग मलबे में घायल हुए थे, जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर चले गए। उनका पता लगाया जा रहा है। आगरा से भारत ग्वालानी की रिपोर्ट। वरांडा वाला पार्ट है, कंपाउंड वाली गिर गई है नीचे। तो पहले सूचना ये मिली कि कुछ लोग गिरने की सूचना थी। तो उसके बाद तुरंत 5 लोग की हमारे बल्केश्वर में हमारी टीम पोस्टेड था। तो एसडीएम साहब और ये सब लोग 5 के लोगों को मैंने विधायक जी भी जानकारी में। तो उसके बाद मैंने विधायक भी वो भी 10 मिनट पहुँच गए। तो मेरा सूचना मिली, मैं तत्काल उधर से आ गए। तो इसमें अभी जानकारी ये है कि बचते लोग, पहले बोला जा रहा था कि 5-6 लोग हैं, मगर ये सूचना है कि 5-6 लोग अपने घर में हैं एंड कोई मिसिंग नहीं है। पहली बात। दूसरा, जो भी व्यक्ति थे अपने घर पहुंच चुके वापस, उनको छोटा मोटा इंजरी है जो जिसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं कर सकते। फर्स्ट एड, हाँ इंजर्ड है, माइनर इंजरी जिसको फर्स्ट एड से सही की जा सकती है। और कोई आज के टाइम पे अनाउंसमेंट भी कराया गया सभी से, तो आज के टाइम पे किसी का मिसिंग नहीं। फिर भी एहतियात तौर पर एनडीआरएफ की टीम और कुछ गोताखोर, एनडीआरएफ टीम बुला गया, कुछ गोताखोर चेक किया जा रहा है कि कोई मिसिंग तो नहीं है। और आज के टाइम पे कोई ऐसा हादसा नहीं घटना, हॉस्पिटेबल इंजरीज नहीं है। आज के टाइम पे कोई मिसिंग नहीं है। तो जो मिसिंग पहले कहा जा रहा था, सभी लोग घर पे हैं। तो इसके एहतियात और इसके अतिरिक्त भी गोताखोर और जो एनडीआरएफ की टीम है चेक किया जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो आज के टाइम पे कोई मिसिंग ना तो किसी का हादसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर हाँ, बिल्डिंग जो कंपाउंड गिर गई है। तो सभी जनपदवासियों से मेरा एक अपील है, आज के टाइम पे जो यमुना जी का है, यमुना जी का आज लगभग लेवल स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। एंड लगभग 4-5 घंटे से लेवल बढ़ नहीं रहा, स्टेबल हो चुका है। तो अगले दिन से हो सकता है इसका घटना शुरू हो जाएगा। मगर ये यमुना जी का स्ट्रेच बहुत लंबा है आगरा जनपद में। एंड पूरा चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, देहात क्षेत्र, आजकल पानी बहुत है। तो जो पानी को देखने की इसमें ना पुराना बिल्डिंग या अपने घर पे जो भी खेत नदी के नज़दीक ना जाए, खतरे बहुत है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नदी के नज़दीक ना जाएं, वरना किसी हादसा के शिकार हो सकते हैं। आप सभी से मेरा अपील है, लेकिन हर जगह हमें जहाँ पॉसिबल हो सकती है पूरा पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू के स्टाफ हो, पुलिस के स्टाफ हो, सारे लोग आजकल बाढ़ में ही लगे। सुबह से लेकर शाम एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पूरा रेवेन्यू स्टाफ इंक्लूडिंग मैं भी। एंड तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि नदी के नज़दीक ना जाए। थैंक यू। लगातार इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। दिन में भी, रात में भी हमारे माननीय पार्षद, हमारे संगठन के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के लोग, एसडीएम सदर और एडीएम फाइनेंस के साथ थे। आईटीआई में जो राहत केंद्र चल रहा है उसकी व्यवस्था में थे। वहाँ से तत्काल इस घटना स्थल पर आए हैं। तो हजारों की संख्या में लोग थे। तो पहले तो लोगों को पीछे किया क्योंकि ये बड़ा खतरे वाला इलाका था। तो उसके बाद पता लगा, चर्चाएं विभिन्न प्रकार की थी। तो आते ही पब्लिक में हम लोगों ने पूछा, एडीएम साहब ने पूछा, एसडीएम साहब ने पूछा, कोई जो तस्वीर गवाह हो। मुझे लगता है किसी ने भी नहीं बताया कि भाई हम मौजूद थे। अभी क्या मुझे पता लग रहा है कि 2 से 3 लोग इंजर्ड हैं, 6-7 लोग इंजर्ड बताए गए। फिर 3 लोग मिसिंग। हम लोगों ने कहा कि भाई किसी का कोई घर में, परिवार में कोई मिस तो नहीं है। तो 3 लोगों ने बताया। तो उनकी सूचना आ चुकी कि वो घरों में एडीएम फाइनेंस और एसडीएम साहब और बल्केश्वर पुलिस चौकी के कुछ
तत्काल यहाँ आए। लोगों में तो हल्ला था कि बड़ी संख्या में लोग जमुना जी में बह गए हैं, ये हो गए वो हो गए हैं, तो सारी जानकारी प्राप्त की। तो कुछ लोग हल्का चुटैल हुए जो घर चले गए। फिर बाद में बहुत बड़ी भीड़ थी, तो उस भीड़ के बीच में भी ये कहा कि भाई घरों में जाकर देखो कोई मिसिंग तो नहीं है। तो पता लगा कि 3 लोग मिस थे। उनके बारे में बाद में सूचना यहाँ आ गई कि वो लोग घर सुरक्षित पहुँच गए हैं। आधे घंटे बाद सूचना आई। उसके बावजूद हमारे जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी जी स्वयं 20 मिनट के अंदर आ गए। घटना के बाद फतेहपुर सीकरी थे और एडीएम फाइनेंस और एडीएम सदर मौजूद थे। हमारी थाना पुलिस भी मौजूदगी में गोताखोर एहतियात के तौर पर कहीं भूल चूक में कोई यमुना में नहीं चला गया हो तो उसके लिए लगे हुए। रेस्क्यू टीम भी लगी है और भगवान ना करे कि कोई यमुना में जाए, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ये किया जा रहा है। और डीएम साहब ने भी अपील की। मेरी भी जनता से अपील है। हम लगातार 1 हफ्ते से यहाँ लगातार भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ से लेकर जयालबाग तक लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि यमुना के निकट कोई नहीं जाए। और हमारा देखिए गणेश जी का उत्सव भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। जनता के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से कहीं कोई घटना नहीं हुई। इतनी ही बड़ी भीड़ के बावजूद अच्छा कार्यक्रम रहा। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस प्रकार के यमुना के निकट आने से खतरे में न डालें। और जिनके घर खतरे में हैं उनको भी माइक से अनाउंस कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी अनाउंस कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे माननीय पार्षदगण, हमारे कार्यकर्तागण बस्तियों में घूमकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए। जो बाढ़ राहत केंद्र प्रशासन ने बनाए हैं, हम लोग भी उनमें साथ हैं। 12 केंद्र हमने चिन्हित किए हैं। अभी आप ITI पे जाकर देखिए, वहाँ सभी प्रकार की सुविधाओं से वो केंद्र संचालित है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग रह रहे हैं। और किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय पार्षदगण बल्केश्वर क्षेत्र के, चाहे वो पूजा बंसल हों या गिरिराज जी हों या मुरारी लाल जी हों, हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पूरा संगठन लगा हुआ है। किसी प्रकार की कोई कमी और सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा साथ में आप लोगों से भी निवेदन है कि जितना हाईलाइट कर सकें इस बात के लिए कि यमुना के निकट कोई ना जाए। अगर यमुना देखनी है तो दूर से दर्शन कर लो भाई, पास तो मत जाओ। आज की घटना भी उसी में से है। अब आप देखिए कि लक्ष्मी मंदिर हमारा बड़ा प्राचीन मंदिर है, इसके निकट लोगों को नहीं आना चाहिए। और प्रशासन भी कह रहा है, अखबार भी कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह रहा है, हम लोग गली गली घूम घूम के कह रहे हैं। उसके बाद भी इस प्रकार के हादसे यहाँ हुआ है। और प्रशासन को देखिए कि विदिन 10 मिनट पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद थे। हमारे पार्षदगण भी यही मौजूद हैं, सब लोग मौजूद थे। मेरा पुनः लोगों से अपील है कि यमुना के निकट कोई ना आए। वैसे उम्मीद है कि कल पानी उतर जाएगा।